उन्होंने आने से पहले अपनी विश लिस्ट दी थी कि भाई ये काम आपको करने पड़ेंगे, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। यकीन करें पूरा दिन टेलीफोन की तरफ देखते रहते हैं कब जो बाइडेन फोन करे। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी आ रही हैं और उनके आने के बाद मुल्की हालात के अंदर और पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली आप देखेंगे। सीपैक के मंसूबे के मुतालिक मुख्तसरन बात यह है कि उसको अब आप भूल जाएं, ठीक है ना। सीपैक का मंसूबा एक याद माजी है और इसके साथ साथ बैरूनी कर्ज़ों की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो आएंगी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान को। क्योंकि उनके आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने चंद चीज़ें अपनी विश लिस्ट में भेजी होंगी, तो आपको पता होगा कि उनका आना और किसी का जाना। नहीं समझे, मैंने बड़ी गहरी बात की है। इधर देखें, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही हैं और उनके आते ही किसी को जाना पड़ गया। कैसा दिया, बात इतनी गहरी कर दी मैंने, समझ सबको आ गई, पकड़ मुझे कोई नहीं सकता। तो इसके माने ये हैं कि उन्होंने आने से पहले अपनी विश लिस्ट दी थी कि भाई ये काम आपको करने पड़ेंगे, हम आपको मिलने के लिए आएंगे। यकीन करें पूरा दिन टेलीफोन की तरफ देखते रहते हैं कब जो बाइडेन फोन करेगा। जैसे एक दफ़ा मुझे भी कॉलेज में इश्क हो गया था ना, तो मैं हर वक्त फ़ोन की तरफ देखता कब उसका फ़ोन आएगा, कब भाई। फिर फ़ोन बजता था, मैं उठाता था, तो वो फ़ोन ये कि अभी ये मामला हो गया पाकिस्तान का कि तड़प रहे हैं हम कि किसी तरह जो बाइडेन हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन एक जो बाइडेन साहब हमें फ़ोन नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आज पहली दफ़ा पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर गुजारिश करता हूँ सदर जो बाइडेन साहब से, सर प्लीज़ माड़ा जा गौर इत्थे भी थोड़ा हमारी तरफ भी गौर करें। हमारा इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है और ये तो मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं जी ये हमने दूसरों की जंग लड़ी। मैंने तो नहीं लड़ी, आई डोंट नो लोग ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने दूसरों की जंग लड़ी, मैंने नहीं लड़ी भाई। वो जिसने लड़ी मुशर्रफ, वो अय्याशी के अंदर बैठा हुआ, फुल इंजॉय, मजे नहीं लाइफ। हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं हमने उनकी जंग लड़ी, हमने किसी की जंग नहीं लड़ी। और मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि कर्जे माफ हो जाएंगे अगर आंटी के साथ सही डायलॉग। जो चैलेंज है वो ये है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस चीज़ को तो रिकग्नाइज हमें करना पड़ेगा कि इस वक्त ग्लोबली यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत है। अगर आज डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तशरीफ़ लाती हैं, हमारे जो भी यहाँ पर दलाइल हैं वो सुनती हैं, हमारी बातों हमारी वजाहतों को सुनती हैं, उसके बाद वो मुतासिर होती हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाता है, नए यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात के ऊपर कुछ पेशरफ्त होती है, तो हो सकता है जैसे माजी में मुशर्रफ साहब के दौर में हाथ हौला रखा हुआ था, आप भी हाथ हौला रखें। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने जो किताब लिखी थी दहशतगर्दी सियासत मईशत, उसमें यह कहा था कि जब हमारे मुशर्रफ साहब ने उनकी तमाम शराइत से ज्यादा मान ली तो अमेरिका ने खुश होकर यह कहा था कि जो कुछ इक़दाम पाकिस्तान ने, मुशर्रफ साहब ने उठाए हैं, उसके सिले में हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां जरूरत है जिंदगी की खुशहाली होगी और ये कर्जों के बोझ से निजात हासिल कर लेगा। वो एक बयान था सियासी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अवाम भी तबाह हो गए और वार ऑन टेरर भी हो गई, 2007 में बहरान भी आ गया, कर्ज भी बढ़ गए। लेकिन नोटू तो बहुत मिला ना, नोटू तो बहुत दिया उन्होंने मुशर्रफ साहब को, नोटू तो बेतहाशा दिया। यकीन करें, लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी मुशर्रफ साहब। मैं नहीं एग्री करता, आप बताएं। जी, मैं तो जानता हूँ 2007 में पाकिस्तान की मईशत बहरान में थी या नहीं थी, नंबर एक। 2008 में जब गए तो आप आईएमएफ के पास भागे कि नहीं भागे, खत्म हो गई बात। वो आपने $7 अरब के आपने बेतहाशा निष्कारी तो हमारे माहिरीन सर, हमारे माहिरीन कहते हैं वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की इकोनॉमी का। मैंने आपसे कहा कि 2007 में हम बहरान का शिकार थे, 2008 में हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप इतना ज्यादा ना चले जाएं कि अपने आप को दांव पे लगा दें।